नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं। तो आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होगा वो होगा उत्पादन से संबंधित आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होने वाला है। तो आज का जो है आपका प्रथम प्रश्न वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, झारखंड है, ओडिशा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजस्थान सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा। तो यहाँ पे तांबा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कोलार, खितड़ी, गया, भुंज। तो यहाँ पे विकल्प बी बिल्कुल खितड़ी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन प्रदेश है? राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, गुजरात। तो यहाँ पे ओडिशा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? जावर, खितरी, लोहरदगा, कलोर। तो यहाँ पे लोहरदगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैग्नीज। तो यहाँ पे बॉक्साइट बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से प्रचुर मात्रा में जिम्स प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है? बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो यहाँ राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र करता है, मध्य प्रदेश करता है, तमिलनाडु करता है, ओडिशा करता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक। तो यहाँ पे अभ्रक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अभ्रक सीट से संचालित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है। तो यहाँ पे प्रथम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित खनिजों पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारत क्षेत्र समृद्ध है? आलवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवार का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कहाँ में से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? जादूडोरा से, बेलाडीला से, लोहरदगा से, अभ्रिकी पहाड़ी से। तो यहाँ पे बेलाडीला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बुंदेलमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कर्नाटक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कर्नाटक राज्य में किस बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरोपियन, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज। यहाँ पे लौह अयस्क बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ओडिशा इसका बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेटाइट, लिमोनाटाइट। तो यहाँ पे हेमेटाइट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जावर एवं रामपुर आचुका खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट, यूरेनियम, सीसा, जक्सा, तांबा। तो यहाँ पे सीसा जस्ता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया, राजगीरगंज, कोडरमा, मैगलैरी। तो यहाँ पे झरिया बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कोयला भंडारण पाए जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो यहाँ पे झारखंड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, धनबाद, हजारीबाग, चाईबासा। तो यहाँ पे धनबाद बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूल कहा जाता है? गोदावरी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर घाटी, यहाँ पे नर्मदा घाटी। तो यहाँ पे दामोदर घाटी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र। तो क्या हो गया? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः कहाँ प्रचुर मात्रा में चट्टानों में पाए जाते हैं? आयरन, अवसादी, कारांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अवसादी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ किया गया था? मुंबई हाई में, अंकलेश्वर में, नहरकटिया में, डिवोई में। यहाँ पे डिवोई बिल्कुल सही उत्तर होगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1856 में, 1941 में, 1936 में, 1956 में। तो यहाँ पे विकल्प 1956 से इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काईबारुक खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी से संबंधित है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। तो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में नहीं है? अंकलेश्वर, कलोर, मेहसारा, बंदरपुर। तो यहाँ पे बंदरपुर बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से, जूट से। तो यहाँ पे पेट्रोलियम बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर, तिलेच, कलोज, मेहनारा। तो अंकलेश्वर बिल्कुल सही उत्तर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग। तो इस वीडियो को इतना अच्छे से देखिएगा, इतना अच्छे से देखिएगा कि बहुत ही समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आए। सी यू सून एंड कीप लर्निंग। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग।